Hello, good morning to all of you. Myself, Dr. Mahesh Kumar Garg from Government College, सपोटरा। हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र में प्रथम प्रश्न पत्र में समाजशास्त्रीय अभिमुखन की बात कर रहे थे कि दो प्रकार के अभिमुखन या ओरिएंटेशन की बात हमने कल बताई थी। एक वैज्ञानिक अभिमुखन और दूसरा मानविक अभिमुखन, साइंटिफिक ओरिएंटेशन और ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन। कल हमने साइंटिफिक ओरिएंटेशन का अर्थात वैज्ञानिक अभिमुखन का विशद विवेचन किया था। आज हम ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन अर्थात मानविकी अभिमुखन पर प्रकाश डालेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत में परिपक्व औद्योगिक व्यवस्था की नवीन परिस्थितियों एवं समस्याओं के फलस्वरूप समाजशास्त्र का रूप परिवर्तित हुआ। अमेरिकी समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक तत्व को प्रधानता देते हुए मनुष्य को इच्छा, भावना, उद्देश्य एवं बुद्धि के रूप में परिभाषित किया गया। यहाँ लोगों को नई व्यावसायिक संरचना के लिए तैयार रहने की प्रेरणा दी गई और उन सामाजिक समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचा गया जो औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा प्रवास के कारण उत्पन्न हुई। इस बदले हुए सामाजिक परिवेश के में समाजशास्त्र में मानविकी अभिमुखन के विकास में योग दिया। यह अभिमुखन समाजशास्त्र के उन उपागमों की ओर संकेत करता है जो समाज को इसमें रहने वाले लोगों के दृष्टिकोण से समझाना चाहता है। यह अभिमुखन समाजशास्त्र के परंपरागत प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अभिमुखन के विपरीत है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन को सर्वप्रथम चुनौती यूरोप में पिछली शताब्दी के अंत में डिल्थे द्वारा आनुभाविक परंपरा के विरोध में दी गई। यह चुनौती सामाजिक विज्ञानों में आनुभाविक तथा प्रत्यक्षवादी परंपराओं को दी गई, जिसमें समाजशास्त्र में कौम तथा दुर्खिम भी शामिल है। अमेरिका में डिल्थे से मिलता जुलता दृष्टिकोण चार्ल्स कूले का विशेषतः प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना। अमेरिका में समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी के बजाय आनुभाविक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया। अपनी आनुभाविक कमियों को पूर्ण करने के लिए समाजशास्त्र तथ्य एकत्रित करने में लग गया। अर्थात उस समय बहुत से सिद्धांत थे लेकिन तथ्य बहुत थोड़े थे। अतः 1920 से 1940 के बीच आनुभाविक समाजशास्त्रीय गतिविधि काफी तेज थी। परिवारों, समुदायों, सामाजिक परिवर्तन, अपराध एवं बाल विवाह, बाल अपराध, विचलित व्यवहार, जनसंख्या आदि से संबंधित अनेक अध्ययन किए गए। इस समय वैज्ञानिक अभिमुखन के अनुरूप ऑगबर्न, चैपिन, बर्नार्ड तथा राइस ने प्रयोगों, नियंत्रित क्षेत्रीय अध्ययनों, तथ्यों की सांख्यिकीय समीक्षा आदि पर जोर दिए। इसके विपरीत थॉमस पार, लिंड्स आदि ने मानविकी, वैयक्तिक अध्ययन तथा सहभागिक अवलोकन उपागमों पर विशेष ध्यान दिया, लेकिन फिर भी इनके अध्ययन प्रमुखतः तथ्यों पर ही आधारित थे। इसी समय नव प्रत्यक्षवाद का बेन, लुंडबर्ग तथा हार्ट आदि ने समर्थन किया। इन्होंने वस्तुपरक माप, प्रचलनता तथा निगमनात्मक सिद्धांत पर जोर दिया। इस नव प्रत्यक्षवाद का विरोध यूरोप के मानववादियों जैसे मैनहीम तथा गुरविच आदि ने किया। वास्तव में पिछले कुछ दशकों में विज्ञानवादिता पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया। उसी की प्रतिक्रिया के रूप में मानविकी अभिमुखन उभर कर सामने आया। मानविकी अभिमुखन को लेकर चलने वाले समाजशास्त्रियों ने उन वर्गों, व्यक्तियों एवं समूहों के अध्ययन पर बल जोर दिया जो काफी समय से उपेक्षित रहे तथा जिन्हें व्यवस्था द्वारा कोई संरक्षण नहीं मिल पाया।
ऐसे उपेक्षित लोगों के अध्ययन के बिना समाजशास्त्रीय ज्ञान अधूरा ही रहेगा। यहाँ लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि जहाँ समाजशास्त्र में अधिकांश लोगों का अध्ययन महत्वपूर्ण है, वहीं उपेक्षित लोगों, वर्गों एवं समूहों आदि का अध्ययन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अतः इस अवलोकन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने वाले समाजशास्त्रियों का कहना है कि वैयक्तिक पक्षों का अध्ययन किया जाना चाहिए। मानविकी अभिमुखन में वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव अध्ययन के बजाय विषय परक सब्जेक्टिव अध्ययन पर जोर दिया गया। समाज के बजाय वैयक्तिक अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। मानविकी अभिमुखन विज्ञानों में प्रयुक्त पद्धतियों, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष तथा वस्तुपरकता को सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने में बाधक मानता है। कई बार सामाजिक यथार्थ वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव नहीं होकर विषय परक सब्जेक्टिव होता है, जिसे वैज्ञानिक अभिमुखन को अपनाकर समझना संभव नहीं है। उसे तो मानविकी अभिमुखन से ही सही रूप से समझा जा सकता है। जड़ पदार्थों का अध्ययन तो वस्तुपरकता के साथ किया जा सकता है, किंतु सामाजिक घटनाओं का अध्ययन पूर्ण वस्तुपरकता के साथ करना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। उसकी भावनाओं, विचारों आदि का प्रभाव तो सामाजिक घटनाओं पर किसी न किसी रूप में पड़ता ही है। वह किसी तथ्य या घटना का क्या अर्थ लगाता है, उसे किस रूप में समझता है, इसका अध्ययन में बहुत महत्व है। अतः यहाँ सामाजिक यथार्थ को समझते हुए बोध या समझ, अंडरस्टैंडिंग पर विशेष बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन एक इस प्रकार का ओरिएंटेशन है या इस प्रकार का अभिमुखन है जिसमें विज्ञानवादिता का विरोध किया गया है, क्योंकि समाजशास्त्र के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने वैज्ञानिक पद्धतियों पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया है, क्योंकि सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन उस प्रकार की पद्धतियों से किया जाना असंभव एवं अव्यावहारिक कार्य है जिन पद्धतियों का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत निश्चित नियमों का निर्माण करना वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा एक अव्यावहारिक और असंभव कार्य होता है, क्योंकि मानव समान कारणों के बावजूद भी एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का व्यवहार कर सकता है और एक ही मानव समान कारण से अलग अलग समय पर भी अलग अलग प्रकार का व्यवहार कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानविकी अभिमुखन अध्ययन का एक ऐसा अभिमुखन है जो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का विरोध करता है।